वंदे मातरम बाल दोस्तों। आगे के भाग में हमने 9वां कैसा शोर पाठ चित्र कहानी पढ़ी। बाद में हमने उसका स्वाध्याय और अभ्यास देखा। आज हम कैसा शोर चित्र कहानी के स्वाध्याय पोथी के कुछ प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1। प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। तो पहला है, बिरजू चाचा ने अपने खेत में क्या बोया था? तो क सब्जियां। दूसरा प्रश्न, सब सब्जियों में सरताज किसे कहा जाता है? तो क आलू। तीसरा प्रश्न, आलू का मित्र कौन है? तो आलू का मित्र शकरकंद है। चौथा प्रश्न, इनमें से बेलों पर लगने वाली सब्जियां कौन सी है? तो करेला और लौकी। पांचवा प्रश्न, किस सब्जियों की कोमलता और अनूठे स्वाद की सभी प्रशंसा करते हैं? तो भिंडी। आगे का प्रश्न नंबर 2। चित्र को पढ़कर पहचान कर उसके नीचे नाम लिखे। तो हमें चित्र देखने हैं, पहचानने हैं और उसके नीचे नाम लिखना है। तो पहला है अदरक, तो बाल दोस्तों यह अदरक है। दूसरा है शकरकंद, शकरकंद यानी के शक्करिया। तीसरा है मिर्च, मिर्च यानी के मरचा। लौकी, लौकी यानी के दूधी। गाजर, गाजर यानी के गाजर। बंद गोभी यानी के गोभी। भिंडी यानी के भिंडा। टमाटर यानी के टामेटा। बैंगन यानी के રીંગણ। फूल गोभी यानी के फ्लावर। करेला यानी के कारेला। मटर यानी के वटाणा। सलगम यानी के बीट। ककड़ी यानी के काकड़ी। धनिया यानी के धाना। तो बाल दोस्तों चित्र देखकर हमें नाम लिखने हैं। आगे का प्रश्न नंबर 3। पाठ काव्य के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, करेले को खाली जगह ने बीच में ही रोक दिया। तो किसने? टमाटर ने। दूसरा, बिरजू चाचा खाली जगह के वक्त पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। तो कहाँ किस वक्त पर? तो दोपहर। तीसरा, आखिर में खाली जगह बैंगन आया। तो कलगीदार। चौथा, सभी सब्जियां खेलते खेलते खाली जगह पर उतर आई। तो नोक झोंक पर। लौकी का खाली जगह बनाया जाता है। तो हलवा। तो बाल दोस्तों करेले को टमाटर के बीच में ही रोक दिया गया। बिरजू चाचा दोपहर में वक्त पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। सभी सब्जियां खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। लौकी का हलवा बनाई जाता है। चौथा प्रश्न, सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो पहला है, खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। तो सही। दूसरा, टमाटर सब सब्जियों में सरताज है। तो गलत। तीसरा, बंद गोभी पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है। गलत। चौथा, हरी मिर्च के बिना सभी सब्जियां फीकी है। सही। पांचवा, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। तो सही। आगे का प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो छाया यानी के धूप। बच्चे यानी के बुढ़े। प्रशंसा यानी के निंदा। मित्र यानी के शत्रु। पसंद यानी के नापसंद। शांत यानी के अशांत।
सुंदर यानी के गंदा, उपयोगी बिन उपयोगी, अधूरा पूरा। आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला है अनूठा, तो अनूठा यानी के उत्तम, ज्वर यानी के बुखार, दोपहर यानी के मध्याह्न, मनभावन यानी के प्रिय, लिज्जत यानी के स्वाद, आखिर यानी के अंत। आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है बाट काटना यानी के बीच में बोल उठना। उसका वाक्य है मयंक को बाट काटने की आदत है। दूसरा, मुंह में पानी आना यानी के खाने की इच्छा होना। उसका वाक्य है खट्टा मीठा स्वाद सबके मुंह में पानी लाता है। आगे तीसरा, नोकझोंक करना यानी कि उग्र चर्चा करना। उसका वाक्य है सभी सब्जियां खेलते खेलते नोकझोंक पर उतर आई। चौथा प्रश्न, मिलजुल कर रहना यानी कि मिल बनाकर साथ में रहना। वाक्य, बिरजू चाचा का परिवार मिलजुल कर रहता है। आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहला है दिन के मध्य भाग का वक्त यानी के दोपहर मध्याह्न। दूसरा, सब्जियों और चावल में बना व्यंजन, तो उसका जवाब है पुलाव। प्रश्न नंबर 9, भिन्न शब्द पर चौरस कीजिए। यहाँ पे भिन्न शब्द पे हमें चौरस करना है। तो पहला है मिर्च, अदरक, लहसुन और फूलगोभी। तो कौन सा शब्द भिन्न है? फूलगोभी। दूसरा प्रश्न, पालक, गाजर, लौकी और सेब। तो कौन सा शब्द भिन्न है? सेब। तीसरा प्रश्न, ककड़ी, गाजर, बंद गोभी, केला। तो कौन सा प्रश्न भिन्न है? केला। आगे का प्रश्न, पपीता, मूली, आम, अनार। कौन सा शब्द भिन्न है? मूली। पांचवा, कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली। कौन सा शब्द भिन्न है? धनिया। छठा, आलू, टमाटर, गेंदा, फूलगोभी। कौन सा शब्द भिन्न है? गेंदा। आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए वाक्य कौन कहता है यह लिखिए। तो पहला है सभी सब्जियों में मेरे बिना अधूरी है। तो उसका जवाब क्या आता है? आलू। सब्जी के बिना सभी आलू के बिना सभी सब्जियां अधूरी है। दूसरा, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। उसका जवाब है शकरकंद। तो शकरकंद को लोग बहुत पसंद करते हैं। तीसरा, हमें भूल गए। कौन कहता है? मटर यानी के वटाणा। चौथा, हलवा तो मेरा भी बनता है। कौन कहता है? गाजर। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। कौन कहता है? गाजर। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। कौन कहता है? बंद गोभी। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? कौन कहता है? मिर्च। मैं पतली और चुस्त हूँ। कौन कहता है? मिर्च। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। कौन कहता है? टमाटर। सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है। कौन कहता है? करेला। आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण के नीचे लिट्टी कीजिए। तो पहला है काली गाय चरती है। तो उसका विशेषण क्या है? काली। दूसरा, चार लड़के खेल रहे हैं। तो उसका इस वाक्य का विशेषण कौन सा है? तो
4। गिलास में थोड़ा दूध है, तो उसका विशेषण थोड़ा। टोकरी में लाल टमाटर है, तो उसका विशेषण लाल। रमेश तेजस्वी छात्र है, विशेषण तेजस्वी। राजू स्वस्थ बालक है, उसका विशेषण स्वस्थ। मुझे नींबू शरबत पसंद है, उसका विशेषण नींबू। माया ने बड़ा गाजर खाया, उसका विशेषण बड़ा। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया का निर्देश करते शब्द के नीचे लिटी कीजिए। अब जो क्रिया होती है उसके नीचे लिटी करनी है। तो पहला है मीना, दौड़ती है, तो मीना क्या करती है? दौड़ती है। दूसरा, राजल पढ़ती है, तो राजल क्या करती है? पढ़ती है। तीसरा, नैना खेलती है, तो इसकी कौन सी क्रिया आती है? खेलती है। धारा नाचती है, तो उसका क्या आता है? नाचती है। मोर नाचता है, तो इसकी क्रिया कौन सी आती है? नाचता है। जोसेफ लिखता है, तो लिखता है। सलीम पानी पीता है, तो उसका क्रिया कौन सी आती है? पानी पीता है। सचिन खेलता है, तो खेलता है उसकी क्रिया आती है। सोनल खाना खाती है, तो सोनल खाना खाती है, तो खाना खाती है उसकी क्रिया है। धारा सोती है, तो क्रिया कौन सी है? सोती है। आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न तरीके से वर्गीकृत करें। अब यहीं पे शब्द दिए गए हैं, उसमें से हमें अलग अलग बॉक्स में उसे लिखना है। तो पौधे पर लगने वाली सब्जियां, बेलों पर लगने वाली सब्जियां और जमीन के नीचे होने वाली सब्जियों के नाम हमें लिखने हैं। तो पहला है पौधों पर लगने वाली सब्जियां, तो कौन कौन सी है? धनिया, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर और भिंडी। बेलों पर लगने वाली सब्जियां, तो करेला, लौकी, ककड़ी, परवल और कंकोड़ा। जमीन के नीचे होने वाली सब्जियां, तो गाजर, प्याज, आलू, लहसुन और शकरकंद। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश क्रम अनुसार लिखें। तो हमें शब्दकोश को क्रम अनुसार लिखना है। तो पहला अदरक आएगा, दूसरा खेत, तीसरा गाजर, चौथा दोपहर और पांचवा सब्जी। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित गुजराती शब्दों के हिंदी शब्द लिखें। यहीं पर हमें गुजराती शब्द दिए गए हैं, हमें उसे हिंदी में लिखना है। तो पहला है खेतर, खेतर को हिंदी में क्या बोलते हैं? खेत। दूसरा है शाकभाजी, शाकभाजी को क्या बोलते हैं? सब्जी। तीसरा है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट यानी के लिज्जतदार। चौथा है રીંગણ, રીંગણ यानी के बैंगन। पांचवा है दूधी, दूधी यानी के लौकी। छठा है आदू, आदू यानी के अदरक। सातवां है वटाणा, वटाणा यानी के मटर। आठवां बटाटा यानी के आलू। नौवां मरचू यानी के मिर्च। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा स्वाध्याय के प्रश्नों आधे खत्म होते हैं। तो आप अब अपने स्वाध्याय पोथी में ये सब प्रश्न अपनी स्वाध्याय पोथी में लिखिए। अस्तु।